अरे वाह, गन्ने तो बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन ये तो किसी और के गन्ने हैं। एक चुरा लेता हूँ, किसे क्या पता चलेगा। और अगर पकड़ा जाऊंगा तो बोलूंगा कि माँ पैसे दे देगी। एक ले ही लेता हूँ। एक तो मैं यहाँ से ले ही लेता हूँ। अब मैं इसे खाते खाते जाऊंगा। अरे रे रे, कहाँ जा रहा है? और ये गन्ना कहाँ से लिया? अरे तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैंने ये गन्ना उस खेत से लिया है? उस खेत से चोरी करी है मैंने। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम भी जाके वैसे ही चोरी करके गन्ना खाओगे। अरे मैं क्या तुझे चोर दिखता हूँ? तू चोर है, मैं चोर नहीं हूँ। तूने गन्ना चुराया है, वो भी उस जमीन से जो जमीन मेरे बाप की है। अरे चुराया है, तुझे कैसे पता चला? बस पता चल गया। वो मेरी माँ पैसे दे देगी जिसकी जमीन है उसको। अरे जमीन मेरे बाप की है, मैं भी उस जमीन का मालिक हूँ। दे मुझे 50 रुपए। मैं माँ को बोल दूंगा, माँ तुम्हें 50 रुपए दे देगी। अरे ऐसे तुझे जाने दूंगा साला। तू मेरे जमीन में घुसकर मेरे ही गन्ने चुरा कर खा रहा है। अभी बताता हूँ। ये ले, ये ले, ये ले। अरे नहीं, मत मारो, चोट लग रही है, मत मारो। अरे कालू आया बेटा। अरे अरे, ये क्या हो गया? ये तो मेरा दुकान, ये तबाह हो गया, किसी ने चोरी कर ली। अरे भैया, ये क्या बोल रहे हो? तुम तो रोज अपने पैसे घर ले जाते थे। ओ, सारे पैसे डकारने का मन है इसे। हाँ हाँ, मुझे भी लगता है ये सारे पैसे डकार लेगा। हाँ भाई, ये तो गलत है। चलो चलो, मुखिया जी के पास जाते हैं, उनसे ही पता चलेगा। देखो गालू, सब जानते हैं गांव में कि तुम अपने दुकान में पैसे नहीं रखते हो, इसलिए पैसे चोरी होने के सवाल नहीं हुए। लेकिन मालिक, मैंने पैसे रख दिए थे। अरे अब जो लोग सब जानते हैं वो तुम्हारे एक दिन की इस बात को नहीं मानेंगे। शुक्र यही है कि तुम सबके पैसे लौटा दो। तुम्हें मैं कुछ वक्त देता हूँ, उस वक्त में तुम पैसे लौटाओ। तुम 2 महीने के अंदर सारे पैसे लौटा दोगे। सुनो, मैं तो ये कहती हूँ हमारे पास में जो तालाब है उसमें मछलियाँ पैदा करो, उनसे ही कर्जे चुकेंगे। अरे वो तो ठीक है, मछलियाँ तुरंत बड़ी नहीं हो जाती हैं, हमें कुछ और काम धंधा ढूंढना होगा। अरे वो तो मैंने लंबे समय के लिए बताया। अभी मैं दाल पूड़ी बना दूंगी, बारिश के मौसम में ये अच्छे खासे बिकते हैं। तुम्हें ठीक ठाक पैसा हो जाएगा और तुम सबके पैसे भी चुका दोगे। हाँ, ये बात तुम्हारी ठीक लग रही है मुझे। अरे दीदी, कैसी हो? अरे कैसी रहूंगी मुनिया, बस अपने बेटे से परेशान हूँ। अरे क्या कर दिया कालू ने अब। अरे मुनिया क्या बोलूं, बड़ी दिक्कत है। कालू इतना बड़ा हो गया है, लेकिन कालू में अकल ढेले भर की नहीं है। कोई भी उसे बुद्धू बना देता है और इसलिए तो मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ। चिंता खाए जाती है, न जाने क्या होगा आगे, कालू कैसे रहेगा। अरे मैं तो हमेशा नहीं रहूंगी ना। अरे दीदी, मैं तो कहती हूँ तुम कालू का ब्याह करा दो,
अरे रे, नहीं नहीं, अभी मैं कालू का ब्याह करा दूंगी और एक नई मुसीबत आ जाएगी। जब थोड़ी अकल आ जाएगी इसमें तो करवा दूंगी। चल बहन, चलती हूँ, अब बहुत देर हो गई है। देखूं तो सही मेरा बेटा कहाँ घूम रहा है। ठीक है दीदी। अरे वाह, गन्ने तो बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन ये तो किसी और के गन्ने हैं। एक चुरा लेता हूँ, किसे क्या पता चलेगा। और अगर पकड़ा जाऊंगा तो बोलूंगा कि माँ पैसे दे देगी। एक ले ही लेता हूँ, एक तो मैं यहाँ से ले ही लेता हूँ। अब मैं इसे खाते खाते जाऊंगा। अरे रे रे, कहाँ जा रहा है? और ये गन्ना कहाँ से लिया? अरे तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैंने ये गन्ना उस खेत से लिया है, उस खेत से चोरी करी है मैंने। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम भी जाके वैसे ही चोरी करके गन्ना खाओगे। अरे मैं क्या तुझे चोर दिखता हूँ? तू चोर है, मैं चोर नहीं हूँ। तूने गन्ना चुराया है, वो भी उस जमीन से जो जमीन मेरे बाप की है। अरे ये चुराया है, तुझे कैसे पता चला? बस पता चल गया। वो मेरी माँ पैसे दे देगी, जिसकी जमीन है उसको। अरे जमीन मेरे बाप की है, मैं भी उस जमीन का मालिक हूँ। दे मुझे 50 रुपए। मैं माँ को बोल दूंगा, माँ तुम्हें 50 रुपए दे देगी। अरे ऐसे तुझे जाने दूंगा साला? तू मेरे जमीन में घुसकर मेरे ही गन्ने चुरा कर खा रहा है। अभी बताता हूँ। ये ले, ये ले, ये ले। अरे नहीं, मत मारो, चोट लग रही है, मत मारो। अरे खालू, आया बेटा? क्या बात है, चुपचाप क्यों खड़े हो? खाना नहीं खाना? अरे आओ भी। अरे ये तुम्हें चोट कैसे लग गई? आओ आओ, बैठो बैठो। माँ, मैंने गन्ना खाया था, उस गन्ने के लिए भैरव ने मुझे खूब मारा। लेकिन तुमने चोरी क्यों की? चोरी करना तो गलत है। हाँ माँ, लेकिन मुझे खाने का मन कर रहा था। अरे तुम मुझसे कहते तो मैं गन्ना खरीद कर ले आती। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। चल घर चल, मैं मरहम पट्टी कर देती हूँ और तुझे खाना देती हूँ। ए, कहाँ जा रहा है तू? माँ, मैं थोड़ा गांव घूम कर आता हूँ। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा, अभी घर में ही रह। माँ, मैं घर में रहकर क्या करूँगा? नहीं नहीं, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। मैं थोड़ा बाजार से आ रही हूँ, उसके बाद तुझे जहाँ जाना होगा जाना। मीनू, ओ मीनू, दे मुझे 1 केजी बैगन दे दे। अरे बड़े दिनों बाद दिखी, कैसी है तू? ठीक हूँ मीनू, अब क्या कहूँ। मेरा नालायक बेटा कालू, उसे कैसे सुधारूं समझ में नहीं आता है। अकल की भारी कमी है उसमें। अरे रे रे, मैं तो तुझे कह ही रही थी कि तू उसे ब्याह करा दे। अरे नहीं मीनू, अगर मैं उसे ब्याह करा दूंगी और नई मुसीबत आ जाएगी। मैंने तो सोचा है अब उसे घर से निकलने ही नहीं दूंगी। अरे रे रे, ये क्या कर रही है झुमरी? अगर ऐसा करेगी तो कालू कौवा कभी भी दुनियादारी सीख ही नहीं पाएगा। उसे घर से बाहर निकलने दे, उसे रोक टोक मत। ये ले तेरे बैगन।
अच्छा कालू, जाओ, लेकिन गांव में किसी के साथ कोई बदमाशी नहीं करना, शांति से जाना और शांति से आ जाना, ठीक है ना? हाँ माँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, जा रहा हूँ। देखना अभी कैसा बेवकूफ बनाऊंगा। अच्छा, कैसे बेवकूफ बनाओगे? अरे देखना ना, मजा आ जाएगा, इसे आज फिर मार पड़ेगी। अरे ओ कालू, सुन सुन। हाँ बोलो भैरव। अरे तुझे पता है वो जो मुखिया बाज का खेत है ना, उस खेत के केले के जड़ों में बहुत सारा सोना है। अच्छा, ऐसा है क्या? अरे तुझे मुझ पर यकीन नहीं आता तो पूछ ले इससे। हाँ भाई हाँ, है तो सही। अच्छा, मैं आता हूँ। अरे भाई, ये तू क्या कर रहा है? मेरे केले के पेड़ों को तहस नहस क्यों कर दिया? इसके नीचे सोने की मोहरे हैं। किसने कहा तुझे सोने की मोहरे हैं? तुझे कैसे पता? अरे आपका खेत है और आपको ही नहीं पता? यहाँ आपके जितने केले के पेड़ हैं सबके नीचे मोहरे हैं। अच्छा अच्छा, चलो चलो मेरे साथ, मैं देख लूंगा कौन सी मोहरे हैं कौन सी नहीं। देखो झुमरी, ये क्या कर रहा है? अगर ऐसे होगा तो गांव में कैसे चलेगा? लोग उससे परेशान पहले से ही है। क्या हो गया भाई साहब? अरे झुमरी, इसे समझाओ। हाँ, आज देखो मेरे केले के खेत को तहस नहस कर दिया उसने। उस दिन गन्ने की चोरी कर ली। गांव में ऐसे ही करता रहेगा तो फिर गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। कैसे लोग रहेंगे? तुम्हें निकलना पड़ जाएगा ये गांव छोड़कर। देखो भाई, बहुत ज्यादा हो गया, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम गांव छोड़कर चली जाओ बस। देखती हूँ भैया, थोड़ा वक्त तो दोगे ना? सोच लूँ, समझ लूँ, उसके बाद मैं निकल जाऊंगी। ठीक है, देख लो जैसा तुझे ठीक लगे। देखो, मैंने बहुत सोचा, मेरा बेटा है सीधा साधा सरल, कोई भी इसे कुछ भी कह देता है और फिर ये गलतियाँ करता है। लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो हम दोनों माँ बेटे गांव छोड़कर चले जाएंगे। अरे दीदी, ऐसा क्यों कह रही हो? अब तुम गांव छोड़कर क्यों जा रही हो? तुम ऐसा मत करो दीदी। नहीं नहीं मुनिया, मुझे जाना ही होगा। देख नहीं रही हो, गांव वाले अब मेरे बेटे से परेशान होने लगे। पहले तो सिर्फ मैं ही परेशान रहती थी, ऐसे कब तक चलेगा? अरे नहीं काकी, यह हमारी गलती है, हम ही परेशान करते हैं कालू को। कालू तो सीधा साधा है, हमारी वजह से कालू को दिक्कतें होती है। उस दिन भी केले के पेड़ के लिए हमने ही उसे बुद्धू बनाया था और वो जाकर वहाँ खुदाई करने लगा था। उसकी कोई गलती नहीं है। मुखिया बाज कहता है, अरे झुमरी, छोड़ दो, तुम यहीं रह जाओ। अरे नहीं मुखिया जी, आप लोग सभी को दिक्कत होती है। अरे दीदी, अपनी धन संपत्ति, खेत घर सब छोड़कर कहाँ जाओगी? नहीं नहीं मुनिया, जाना तो होगा ना। ऐसे गांव वाले मेरे बेटे को अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बताओ, ऐसे में कब तक रहा जाएगा? और सुनो गांव वाले, मेरे जाने के बाद अगर मेरी जमीन पर चढ़ने की कोशिश भी की तो बहुत बुरा हाल करूँगा। अरे रे झुमरी, मैं समझ रहा हूँ, तेरी नाराजगी मुझसे है। चल कोई नहीं, अरे मैंने ऐसा कह दिया पर इसका मतलब ये नहीं है। चल, अब हम गांव वालों को माफ कर दे, तू हमारे गांव की ही है। और सुनो बच्चों, तुम लोग अगर इस तरीके से करोगे उसे तंग, तो मैं तुम लोगों को सजा दे दूंगा, याद रखना। और इनके माँ बाप तुम लोग भी समझ जाओ, अब यहाँ पर ये सब कुछ नहीं चलेगा और कोई भी
कालू को बुद्धू बनाकर गलत काम नहीं करवाएगा। धीरे धीरे उसे सीखने दो। एक समय आएगा वो सीख जाएगा, फिर गांव वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? हाँ हाँ, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हमें माफ कर दीजिए। ठीक है, चलो झुमरी, तुम भी अपने घर चलो। माँ, कितना अच्छा मौसम है ना? हाँ, मौसम तो अच्छा है और मेरे पास एक खबर भी अच्छी है। क्या माँ? अरे, तेरी बुआ आई थी एक लड़की का रिश्ता लेकर। उनके ही गांव की है, बहुत अच्छी है और कह रही थी कि अगर तेरे साथ ब्याह हो गया तो फिर तेरे लिए बहुत अच्छा होगा। माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसीलिए मैं तेरा ब्याह जल्दी उससे करवा दूंगी। फिर हमारा भी घर भर जाएगा और घर में अब एक लड़की भी आ जाएगी। अरे माँ, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अरे अब मुझसे काम नहीं होता है, एक और जने तो बढ़ना ही चाहिए। ठीक है माँ। बिजली घर में आ जाती है। अब कालू, बिजली और झुमरी खुशी से रहने लगते हैं। बारिश हो रही थी। एक घर के बरामदे में बैठा था कालू कौवा। बिजली खाना बना रही थी कि कालू ने आवाज लगाया। अरे ओ बिजली, बिजली सुन रही हो? अरे भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। आई, बस थोड़ी देर रुको, बन ही गया है। अरे वाह, क्या ठंडा ठंडा मौसम है, बारिश हो रही है, मजा आ रहा है। अरे वाह वाह, तुमने दाल पूड़ी बनाया है। बिजली, ये दाल पूड़ी खाए हुए तो बहुत समय बीत गया। मेरी माँ बनाती थी, अब बारिश के मौसम में हमेशा बनाती थी, मजा आ जाता था। एकदम बहुत बढ़िया बनाती थी मेरी माँ। हाँ, मैं जानती हूँ तुम अपने माँ से बहुत प्यार करते थे। कोई बात नहीं है, आज मैंने भी दाल पूड़ी बनाई है, खाकर देखो, बताओ कैसा बना है। वाह वाह वाह, क्या बोलूं बिजली, मजा आ गया। अरे ओ गुन्नू भाई, आ जाओ इधर। अरे क्या है कालू? अरे गुन्नू भैया, दाल पूड़ी खाकर जाओ। अरे खिला ही दो, महक तो बहुत अच्छी है। वैसे जरूरी काम के लिए निकल रहा था। ये लो भैया। मजा आ गया। वाह वाह वाह, क्या बात है बिजली भाभी, क्या दाल पूड़ी बनाई है। मजा तो आ ही गया। हाँ भाई, बारिश के मौसम में दाल पूड़ी खाने में एक अलग ही मजा है। एक बात कहूँ बिजली भाभी? हाँ भैया, बोलो ना। थोड़े से दाल पूड़ी बांध दो ना, मेरी गिन्नी भी खा लेती। हाँ भाई, गुन्नू ने खाया तो गिन्नी कैसे नहीं खाएगी। बिजली बांध दो इसे। हाँ, बस अभी बांध कर लाती हूँ। ये लो भैया। एकदम धन्यवाद भाभी। अरे कोई बात नहीं है, गिन्नी को कहना अगर और चाहिए तो मैं और भेज दूंगी। अच्छा भाभी, चलता हूँ, बारिश है, थोड़ा दुकान पर जाना है। हाँ, जाओ भैया। और तुम क्या दुकान नहीं जाओगे? आज दाल पूड़ी खाकर ही घर में रहोगे? अरे नहीं बिजली, आज तो जाना ही होगा। मेरा एकमात्र किराने का दुकान है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो खाएंगे लोग क्या और बिकेगा क्या, तुम्हें तो पता ही है। बस अब खाना खत्म हो गया, जा रहा हूँ।
अरे ये तो दुकान वाला है ना? हाँ सरदार, ये दुकान वाला ही है। सुना है गांव में इसकी अकेले की दुकान है। हाँ सरदार, अकेले की ही दुकान है। सुना है बड़ा माल कमाता है। हाँ सरदार, माल तो कमाता है। अब एक दिन के 1,00,000-1,50,000 रुपए कमा लेता है। अरे 1 महीने का होगा। हाँ हाँ मालिक, 1 महीने के ही 1-1.5 लाख कमा लेता है। दुकान इसकी खूब चलती है साले की, कल देखता हूँ। मालिक, लूटना है क्या इसकी दुकान को? अरे नहीं नहीं, ये इसी गांव का है। अगर चला गया मुखिया के पास तो हमारे लिए हो जाएगी दिक्कत। सब कुछ सोच समझ कर करना होगा। तू कल जाकर पहले पता कर कब कब ये दुकान में रहता है, कितने पैसे लेता है, पैसे कहाँ रखता है। ठीक है मालिक, अब वैसा ही करूँगा। अरे भाई, तुम्हें कुछ चाहिए? काफी देर से खड़े हो। हाँ भाई, अरे वो भीड़ थी तो मैं आ नहीं रहा था। अब मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं तो राहगीर हूँ, आता हूँ जाता हूँ। क्या देख रहे हो भैया? अरे तुम्हारे जैसी मेरी भी दुकान थी। एक दिन के 3,000 से 4,000 की कमाई होती थी। बहुत बढ़िया दुकान था मेरा। तो फिर क्या हो गया? अरे भैया क्या बताऊं, पैसे लेकर रोज जाता था आता था। एक दिन बहुत सारे पैसे थे, मैं लेकर जा रहा था, डाकुओं ने लूट लिया, मेरा सारा पैसा चला गया। अरे रे भाई, ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं तो पैसे रोज लेकर चला जाता हूँ, थोड़े थोड़े करके ज्यादा ही पैसे हो जाते हैं। दुकान में रखूंगा तो मुझे नींद ही नहीं आएगी, इसलिए मैं दुकान में नहीं रखता। अच्छा भाई, बहुत देर बात कर लिया, चलता हूँ अब। अरे सरदार, वो तो रोज पैसे लेकर निकल जाता है, दुकान में पैसे नहीं रखता सरदार, इसलिए कोई फायदा नहीं है। एक दिन में 3-4 हजार रुपए छीन कर भी क्या हो जाएगा सरदार? और दुकान में तो पैसे नहीं है, घर में लूटने जाएंगे तो मुखिया को पता चल जाएगा, हमें तो फिर मुश्किल हो जाएगी। सरदार तू है कि मैं हूँ? मेरे पास है प्लान, ऐसे दुनिया नहीं डरती है मुझसे। क्या प्लान है सरदार? सुन इधर, कान ला इधर। क्या लाऊं सरदार? अबे कान ला कान। अरे वाह सरदार, इसीलिए तो लोग आपको सरदार कहते हैं। क्या बात है, क्या दिमाग पाया है आपने, मजा आ गया। अरे क्या हो गया, आज बड़ी जल्दी आ गए? अरे बिजली, आज थोड़ा बिक्री ज्यादा हुई थी तो सोचा रात करके क्या आऊंगा, इसलिए जल्दी आ गया। ठीक ही किया है, चलो खाना दे देती हूँ। देखो भाई, मुझे तो कालू पे भरोसा है, कालू को पैसे दे दो, कालू ले जाएगा अपने घर और अपने घर रख देगा। हाँ हाँ भाई, मुझे भी वही लग रहा है। अरे उस पंछी ने ठीक ही कहा था, अगर मैं पैसे लेकर जाऊंगा और रास्ते में कोई छीन लेगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। इन पैसों को दुकान में ही रख देता हूँ, कुछ दिनों बाद जाकर मंडी में जमा कर दूंगा। अरे ये पैसे दे दो मुझे। अरे तुम्हारा चेहरा तो देखा देखा लगता है।
अरे क्या हो गया, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अरे बिजली, आज मैं शुक्र है थोड़े से पैसे लेकर निकला था, वरना मेरे सारे पैसे चले जाते। एक चोर ने पैसे छीन लिए। पता नहीं, मुझे उस चोर का चेहरा देखा देखा लग रहा था, पता नहीं कौन था। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। अब तुम पैसे दुकान में ही रखना, पैसे लेकर घर मत आना। हाँ हाँ, पैसे मैं दुकान में ही रखूंगा। अरे अरे, ये क्या हो गया? ये तो मेरा दुकान, ये तबाह हो गया, किसी ने चोरी कर ली। अरे भैया, ये क्या बोल रहे हो? तुम तो रोज अपने पैसे घर ले जाते थे। ओ, सारे पैसे डकारने का मन है इसे। हाँ हाँ, मुझे भी लगता है ये सारे पैसे डकार लेगा। हाँ भाई, ये तो गलत है। चलो चलो, मुखिया जी के पास जाते हैं, उनसे ही पता चलेगा। देखो गालू, सब जानते हैं गांव में कि तुम अपने दुकान में पैसे नहीं रखते हो, इसलिए पैसे चोरी होने के सवाल नहीं हुए। लेकिन मालिक, मैंने पैसे रख दिए थे। अरे अब जो लोग सब जानते हैं वो तुम्हारे एक दिन की इस बात को नहीं मानेंगे। शुक्र यही है कि तुम सबके पैसे लौटा दो। तुम्हें मैं कुछ वक्त देता हूँ, उस वक्त में तुम पैसे लौटाओ। तुम 2 महीने के अंदर सारे पैसे लौटा दोगे। सुनो, मैं तो ये कहती हूँ, हमारे पास में जो तालाब है उसमें मछलियाँ पैदा करो, उनसे ही कर्जे चुकेंगे। अरे वो तो ठीक है, मछलियाँ तुरंत बड़ी नहीं हो जाती है, हमें कुछ और काम धंधा ढूंढना होगा। अरे वो तो मैंने लंबे समय के लिए बताया, अभी मैं दाल पूड़ी बना दूंगी। बारिश के मौसम में ये अच्छे खासे बिकते हैं, तुम्हें ठीक ठाक पैसा हो जाएगा और तुम सबके पैसे भी चुका दोगे। हाँ, ये बात तुम्हारी ठीक लग रही है मुझे। ये देखो, ठीक ठाक पैसे अब जमा हो गए हैं। 20,000 से ज्यादा ही होंगे। मैं मुखिया जी को जाकर दे आता हूँ और वो सबको बांट देंगे, समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अरे नहीं नहीं, सुनो, ऐसे नहीं, सारे लोगों को एक साथ बुला लो, पंचायत में ही दे देना पैसे। हाँ, मैं वही करूँगा। मुखिया जी, ये लीजिए पैसे और बांट दीजिए सब में। लेकिन हाँ गांव वालों, याद रखो वो चोरी मैंने नहीं की है और हमारे बीच में एक चोर जरूर है। अगर हमने पता नहीं किया तो याद रखना, आज जो मेरे साथ हुआ है वो कल किसी न किसी के साथ जरूर होगा। कुछ चोर पंछी हमारे गांव में ही है और हमें उसे ढूंढना होगा। अरे बोलने दे उसे, बेचारे को तकलीफ हुई है, बोलेगा ना। तू इतना टेंशन न ले, आज तक पकड़े गए हैं हम, जो पकड़े जाएंगे। ठीक ही कह रहे हो सरदार। चलो अब दूसरी तैयारी करते हैं, देखते हैं दूसरा कौन सा मुर्गा मिलता है। होशियार हो रहा है मेरी संगत में रह रह के।